अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज़ है ना कितने हैं, जिधर को हम अपना कैरियर और अपना फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं कि हम अगर उस फील्ड में काम करें तो हम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आजकल तो जनरल सब बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लगा है। एक जोर से सब के सब कंपटीशन में ठेल दो, आजकल यही चल रहा है फीलिंग। तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, इसे ठीक करना ज़रूरी भी है। तो हम लोग समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं और ये भी समझते हैं कि एक 12th के स्टूडेंट के पास कितनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब वो 12th पास करता है, जब वो 12th जो है पास आउट होता है, तब उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। देखिए जनरली क्या होता है हमारे सोसाइटी में कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे पीयर्स होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, या आप क्लासमेट बोल लीजिए, ये लोग जनरली हमारा कैरियर में क्या ऑप्शन होगा, किस फील्ड में जाएंगे, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सब डिसाइड कर देता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मेरे क्या हुआ मेरे टाइम पे कि सारे स्टूडेंट उस समय लगता था कि यार साइंस ले लिया ना तो पता ना क्या हो जाएगा, ऐसा माहौल बना हुआ था फैमिली में। और क्योंकि बड़े भाई साहब साइंस लिए थे और जो उनसे छोटे हैं यानी सेकंड नंबर पे वो तो आर्ट्स लिए थे, तो एक मन में था कि यार जो छोटा वाला है मैं तीसरे नंबर पे हूँ, तो छोटा वाला को तो मैं साइंस ही पढ़ाऊँ तो सही रहेगा। तो ऐसा हुआ। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल मेरा कहने का मतलब कि ऐसा कोई गलती बात नहीं है कि मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं जनरली एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हूँ, पढ़ लेता हूँ भाई, है ना, लिख लेता हूँ। तो क्योंकि साइंस एक लग्जरी कैरियर ऑप्शंस हमारे फैमिली में समझा जाता था, तो हम लोग भी साइंस ले लिए। और साइंस ले लिए क्योंकि एक तो पीयर प्रेशर होता ही है कि यार तुम आर्ट्स लिए हो, तुम कॉमर्स लिए हो, मैं तो साइंस लिया हूँ। तो साइंस वाले स्टूडेंट मान लिए जाते हैं, ये ऐसा मान लिया जाता है कि साइंस वाले स्टूडेंट के पास बुद्धि थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा गांव घर में होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो गांव वाला एरिया होता है उस समय ऐसा होता है कि जो साइंस से पढ़ा है उसको थोड़ा ज़्यादा इज्जत मिलता है। पहले होता था, अब तो खैर क्या ही होगा, अब तो बहुत चेंज हो गया। पहले यानी कि 4-5 साल पहले, 5 साल पहले तो मैं तो बताया कि कैसे मैंने साइंस लिया। और आजकल क्या होता है स्टूडेंट के साथ कि जो उसके साथ आसपास दोस्त हैं, क्योंकि 12th में उन स्टूडेंट के पास, हमारे और आपके जैसे बच्चे के पास इतना नॉलेज नहीं होता है और इतना एनालाइज करने का पावर नहीं, ज्ञान नहीं होता है, एनालाइज करने का उतना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहता है। तो कैसे समझे चीज़ों के कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ना। जिधर को मन किया उधर ले लिए, जो अच्छा लगा उस समय जो अच्छा लगा ले लिए। ऐसे भी स्टूडेंट को पढ़ने में मन कहाँ लगता है, तो ले लेता है। अब साइंस ले लिया, आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया, यही 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो कोई साइंस लिया, कोई आर्ट्स लिया, कोई कॉमर्स लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि 12th के बाद, 10th के बाद साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स हुआ, और लेट सपोज कि 12th में भी आप किसी एक भी स्ट्रीम से अच्छा कर गए, तो मैं कहता हूँ कि यार तुम 12th के पास, तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ाई करने का ही ऑप्शंस क्यों हैं कि आप या तो ह्यूमैनिटीज़ लो
या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स लो, या आप अदर सब्जेक्ट लो, अकाउंटिंग लो, या आप ह्यूमैनिटीज़ में हो तो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लो, हिस्ट्री लो, है ना, पॉलिटी लो, ज्योग्राफी लो, इकोनॉमी लो, या साइकोलॉजी लो, या आप साइंस में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, है ना, बॉटनी, जूलॉजी और सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो जब आप इन सारे सब्जेक्ट्स के घेरे में बंध जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक चीज़ दिखता है कि यार अब करियर में आगे बढ़ना है ना, तो स्टडी तो करना पड़ेगा, यानी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, जनरली जिस बच्चे को गाइडेंस नहीं है, वो क्या कर सकता है? उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि यार मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूं। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके पास सिर्फ ये जो स्टडी वाला सेक्शन है, कि आप 12th पास किए हैं तो आप सिर्फ स्टडी में ही क्यों जाते हो यार? और सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप स्पोर्ट्स में जाओ, आप क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेनिस खेलो, या फुटबॉल खेलो, या जो आपको इच्छा हो, जिधर को आप अच्छा लगता हो, आपका जिधर भी इंटरेस्ट हो, उस फील्ड में जाओ ना, आप अच्छा करोगे। मैं जनरली मानता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जिधर लाइज होता है, आप जिधर को अच्छा फील करते हैं उधर जाओगे, आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर सचिन तेंदुलकर को अगर कोई बोलता है कि भाई तुम हिस्टोरियन बन जाओ, या तुम सिंगर बन जाओ, या तुम एक्टर बन जाओ, तो हो पता, तब तो इतने महान खिलाड़ी हमें नहीं मिलता, इतने महान बैट्समैन हमें नहीं मिलता यार। तो एक मिनट, तो जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने अपना करियर को चुना और अपने पैशंस को फॉलो किया, जिस तरह लता मंगेशकर ने अपने पैशंस को फॉलो किया, अमिताभ बच्चन या शाहरुख, जनरली नाम ले रहा हूँ लेकिन इन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, या APJ अब्दुल कलाम, एक तो ये भी नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा किया, क्यों किया? उसके पीछे एक लॉजिक था, डेट वाज कि उनका जिधर इंटरेस्ट है ना, वो काम करता है। और जब आप इंटरेस्ट में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो काम करते हो ना, यार उसका रिज़ल्ट अब बेशुमार आता है। रिज़ल्ट ऐसा आएगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 12th के पास हो, या ग्रेजुएशन में हो, या किसी भी चीज़ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फंस गए हो, आपको लग रहा है कि यार अब कंपटीशन की तैयारी करते करते इतना दिन हो गया, कंपटीशन भी नहीं निकल रहा है। आप मान लेता हूँ कि SSC, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी, या UPSC, BPSC, कोई भी PCS या UPSC का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अब नहीं हो रहा है तो सोचना तो ज़रूरी है ना। अब नहीं हो रहा है तो अब तो सोचना ज़रूरी है। जनरली स्टूडेंट करता क्या है कि वो बंद कमरे में प्यार करेंगे, बस एक ही ड्रीम में फंसा रहता है कि UPSC हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा। और भाई नहीं होगा तो कुछ और सोचो, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम UPSC करने के लिए ही पैदे लिए हो। अगर UPSC नहीं निकला उसके बाद तुम्हारा जीवन ही नहीं है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग बात है यार, गलत बात है, गलत माइंडसेट है। आजकल के स्टूडेंट में ये जो कंपटीशन वाली जो भावना है ना, आप देखते हो ये है कि लगभग जितने भी, मैं कहता हूँ कि कम से कम 60 to 70% स्टूडेंट जो एक लोअर बैकग्राउंड से आता है, लगभग सब के सब कंपटीशन में आजकल लगे पड़े हैं। वो
रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, या जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है सब में लगे पड़े हैं। यही रीज़न है कि सुसाइड का इतने केस बढ़ गए हैं, क्योंकि यार कंपटीशन हार्ड है ना। कंपटीशन आप किससे कर रहे हो? आपका जो पार्टनर है उसी से कंपटीशन है आपका। तो चलिए, बहरहाल ये तो टॉपिक दूसरा है, हम इधर हैं। जबकि ये टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आप करियर जो चुन रहे हो आप, या जो चीज़ आप चुन रहे हो करने के लिए, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो करने को, वो तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि सच में मैं इस यूपीएससी के लिए बना हूँ, या बीपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए बना हूँ, या एसएससी रेलवे के लिए बना हूँ या नहीं, या बस यूँ ही मैं कंपटीशन की तैयारी करता जा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो देखिए, आप जब 12th पास करते हैं या किसी भी कहीं भी हैं और आप लग रहा है कि अब मेरे को एक ब्रेक लेना चाहिए, है ना, एक ब्रेक लेना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि अब यहाँ से हमें क्या करना है ना, यहाँ से हमें क्या करना है, कि हम किस तरह से अपने फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं। ये जो बेस्ट वाली जो बात है ना, बेस्ट तभी होगी जब आप अपने पैशंस को फॉलो करोगे। अगर लता मंगेशकर को अगर क्रिकेट खिला दिया जाए तो क्या परफॉर्म करती? नहीं करती ना यार। तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं हमारे सोसाइटी और हमारे देश में। तो बहुत ज़रूरी रहता है कि आपका जो इंटरेस्ट है उधर को आप जाइए और अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। तो आपके पास क्या है कि 12th के पास आप स्पोर्ट्स में जाइए, है ना, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप एथलीट्स बन सकते हैं, आप रेसलिंग कर सकते हैं, है ना, आप, ये तो सिंपल ये हो गया। आप स्पोर्ट्स में ही बहुत सारे हैं, आप प्लेयर बन सकते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। आप बैडमिंटन में जा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। आजकल ओलंपिक में आप खेलकर अच्छे मेडल्स लाकर देश के लिए आप गौरव का एक बन सकते हैं, गौरव बन सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ पढ़ेंगे ही तो अच्छा करेंगे। हाँ, स्टडी से भी आप अच्छा कर सकते हैं, आप इकोनॉमी में अच्छा कर सकते हैं। मार्कर थोड़ा चलना बंद कर दिया है। इकोनॉमी में कर सकते हैं, हिस्ट्री में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपको जब स्टडी करने में इच्छा, रुचि है, जिस चीज़ में आपका रुचि है, इंटरेस्ट है, आप ऑफकोर्स कीजिए। अब हिस्ट्री आपको समझने में इच्छा है, इकोनॉमी आप समझना चाहते हैं, आप क्यों नहीं एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बन के देश की इकोनॉमी को सुधार सकते हैं? आप क्यों नहीं एक अच्छे हिस्टोरियन बनकर देश के हिस्ट्री को और डिटेल्ड स्टडीज़ कर सकते हैं? आप क्यों नहीं हिंदी में, आप अपने जो मातृभाषा है हिंदी में आप अच्छे करके आप एक हिंदी को ग्लोबल लैंग्वेज के तरफ ला सकते हैं, एक लेवल तक पहुंचा सकते हैं इस लैंग्वेज को। हाँ, आप दूसरे सब्जेक्ट है साइकोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं। आप साइंस की तरफ देखिएगा तो आप फिजिक्स में अच्छा कीजिए। आप क्यों नहीं एस्ट्रोनॉमी में अच्छा कर सकते हैं, है ना, रॉकेट्स में क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं? आप कंप्यूटर में क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं? आजकल तो बहुत अच्छे नए वैरायटी आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं? तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना। आप इस स्टडी के थ्रू
आप फिज़िक्स में अच्छा कर सकते हैं, केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, आप बायोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं, आप बॉटनी में कर सकते हैं। हाँ, ये तो हुआ सब्जेक्ट, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप कंप्यूटर में अच्छा कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंस जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है एआई, उसमें अच्छा कर सकते हैं, है ना। आप क्या बोलते हैं उसको, एक और आ गया है क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया है, उसमें क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, बोल रहे हैं ना, इतने सारे वैरायटी है, लेकिन हम लोग जनरली चूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता है। उस 11th-12th में हमें पता नहीं होता है चीज़ें के बारे में, तो हम लोग उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और कर नहीं पाते हैं। आप ये स्टडी में हुआ, आप ये जो पिक्चरिंग और फोटोग्राफी सिनेमा वगैरह होता है, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड है, या आपका साउथ मूवी हो गया, साउथ इंडियन हो गया, भोजपुरी या पंजाबी, तेलुगु, तमिल, ये सारी जितने सिनेमा, आप क्यों नहीं उसमें एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, है ना, आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप कर सकते हैं कि नहीं, एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है उस साइड तो क्यों नहीं कर सकते हैं। आप आजकल तो एक और नया कैटेगरी आ गया, सोशल मीडिया। अगर आप अच्छे आपका अंदर अगर कोई क्वालिटीज़ है, कोई टैलेंट है, तो आप सोशल मीडिया पे भी दिखाकर बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो आपके पास करियर का ऑप्शंस जो है और जो अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास बहुत सारी वैराइटीज़ है, लेकिन आज भी 60-70% स्टूडेंट जो है ना वो कंपटीशन में लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये इंडिया के बोलता है ना, जो जवानी है, जवानी को बर्बाद कर रहा है। सारे के सारे स्टूडेंट कंपटीशन में लग जाओ, है ना, ना कोई एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स है, न किसी अदर फील्ड में काम है। अरे भाई बहुत सारे फील्ड है। क्यों, इसका रीज़न है क्यों 60 से 70% स्टूडेंट सिर्फ आपका इधर कंपटीशन में ही जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया है ना दोस्त। आप इसी तरह साउथ इंडिया में चले जाइए, आप अगर साउथ इंडिया में चले जाइएगा, केरला, कर्नाटका, है ना, तमिलनाडु, इस साइड चले जाइएगा तो बहुत कम आपको स्टूडेंट दिखेगा ये कंपटीशन की तैयारी करता हुआ, बहुत कम दिखेगा। ऐसा बात नहीं है कि जो कंपटीशन नाम का जो चीज़ है ना, इसमें आपके बहुत कम स्टूडेंट हैं, लेकिन जो हमारे इधर नॉर्थ इंडिया के जितने रीजन हैं, यूपी, बिहार, सबसे ज़्यादा तो यूपी और बिहार से, तो यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करता है। अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट, शायद अभी प्रोटेस्ट हो ही रहा है, पीपीएससी के स्टूडेंट पेपर लीक के एग्जामिनेशन, जबकि यहाँ पे करप्शन भी उतना ही है। तो देखिए, सब कैरियर का एक अलग चैलेंजेस है। आप कंपटीशन में आइएगा, उसका अलग चैलेंजेस है। आप स्पोर्ट्स में जाइएगा, उसका अलग चैलेंज है। अपॉर्चुनिटीज़ है तो चैलेंजेस तो है ही। आप दूसरे फील्ड में जाइएगा, उसका भी एक अलग चैलेंज है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी है। हाँ, लेकिन हर चीज़ का एक नेगेटिव और पॉजिटिव होता ही है, लेकिन आपको वही काम करना है जो आपके लिए अच्छा हो। अब आजकल सोशल मीडिया है, और मैं तो एक फील्ड छोड़ ही दिया हूँ, डेट इज़, उसे आप बिजनेस मानिए। हैं, आप क्यों नहीं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं? आप क्यों नहीं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनकर एक बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस देश को एक लेवल तक ले जा सकते हैं। आज टाटा ग्रुप क्या इंडिया को सर्व नहीं कर रहा है? इतने बड़े लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं, और क्या क्या नहीं दिया इंडिया को। टाटा ग्रुप क्या क्या नहीं दिया। हाँ, कुछ दिन पहले ही हमारे रतन टाटा साहब इस दुनिया को
छोड़ चले और स्वर्ग सुधार चले। तो इसी तरह आज अंबानी अडानी हैं जो कि कंट्रीब्यूशन ठीक है। देखिए सबका एक लेवल तक सबका अपना अपना तरीका है देश बनाने का, सबका अपना अपना तरीका है और देश में सुधार लाने का सबका अपना अपना तरीका है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड से अपने अपने एक्सपर्ट से इस देश को अगर गवर्न करे तो यही है। आप स्पिरिचुअलिटी के, हाँ एक चीज़ और मेरे को यह ध्यान आया, आप करियर में और कहाँ जा सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जा सकते हैं, है ना। आप स्पिरिचुअल लीडर बन के आप क्यों नहीं इस सोसाइटी को एक अच्छा वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू बना सकते हैं। आप जैसे हमारे भगवान श्री, क्या नाम है, अच्छा नाम था उनका, खूब बेजोड़ नाम है, भूल रहे हैं उनका नाम। तो स्पिरिचुअलिटी में आप जाकर अच्छे, जितने भी फ्रॉड बाबा हैं आजकल, तो फ्रॉड बाबा का खूब कंसेप्ट चला है, तो आप स्पिरिचुअल लीडर बन के देखिए। चैलेंजेस सब चीज़ का अलग अलग होता है, उसमें मज़े भी अलग अलग हैं, सबकी एक अलग ही मज़े हैं। तो आप एक अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बनकर भी आप देश की सेवा कर सकते हैं और आप जो चाहते हैं जीवन में वो कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और एक सिंपल टीचर भी बनकर जिया जा सकता है, एक लॉयर भी, है ना। बहुत सारे फील्ड है, कितना गिनाऊँ, लॉयर बन सकते हैं, क्या क्या नहीं, बहुत सारे फील्ड है। बस आप एक बार लाइफ का फैसले लेते समय, आप करियर का फैसला लेते समय एक बार ज़रूर सोचिए कि मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को एडॉप्ट करते हैं और उस चीज़ में जाते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या राय है वो तो बताइएगा कमेंट में। तो आप, हम लोग कहाँ थे कि आप स्टडी के थ्रू, आप देखिए स्टडी एक बेसिक नीड होता है। एक व्यक्ति को पढ़ने लिखने आना चाहिए और मिनिमम जो छोटा मोटा कैलकुलेशन है वो तो आना ही चाहिए। अब आप किसी भी फील्ड में जाइए, इतना तो लिटमस टेस्ट है यार, इतना तो आना ही चाहिए। इंडिया में इतना भी नहीं आता है, लोग क्या कीजिएगा, मजबूरी, सबकी अपनी अपनी मजबूरी। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का वैरायटीज़ है। आप हर सेक्टर में एक लेवल तक काम कर सकते हैं, है ना। वो साइंस का फील्ड हो या आर्ट्स का फील्ड हो या कॉमर्स का फील्ड हो या अकाउंटिंग का फील्ड हो, है ना, या वो आप सिंपल बोल सकते हैं लॉ का फील्ड हो, या आप सिंपल बोल सकते हैं स्पोर्ट्स का फील्ड हो, या आप एथलीट्स का फील्ड ले लीजिए, या आप और क्या लिखे हैं हम इधर कंप्यूटर में कंप्यूटर का फील्ड ले लीजिए, आप एस्ट्रोनॉमी का फील्ड ले लीजिए, है ना, अंतरिक्ष में जाने वाला, अंतरिक्ष का ज्ञान को एक्सप्लोर करने वाला, या आप इधर और क्या क्या लिखे हम, बहुत सारे चीज़ लिखे, है ना। आप आजकल का जो मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आप ये जो डांसर, एक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि मैं बात ही नहीं किया, कितना बात किया जाए, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन हाँ, अगर वो बैडमिंटन हो या टेनिस बॉल हो या बॉल हो, फुटबॉल हो, है ना, आप जिधर जाना चाहते हैं, आप जिधर को अच्छा लगे उधर ज़रूर जाइए। देखिए थोड़ा स्ट्रगल होता है सबके जीवन में, थोड़ा किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, तो किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो किसी का मन ही नहीं है। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आप लोग अच्छे करें, एक माइक्रोस्कोपिक ना बने, यानी छोटी नज़र से ना देखें, एक
बड़ा देखे, मैक्रो मैनर में देखे चीज़ों को, ताकि देश में अच्छा कर पाएँ आप लोग। और बाकी कंपटीशन वगैरह के तैयारी के लिए तो इंडिया में कोचिंग क्लासेस की कमी, और बाकी कुछ समझना हो तो कमेंट कर दीजिए, ज़रूर समझाएंगे। अगर किसी भी जो जितने सारे हम लोग ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, अगर इसमें किसी भी चीज़ पे स्पेसिफिक आपको समझना हो या कोई भी चीज़ छोड़ दिए हैं तो आप ज़रूर बताइए, और हम लोग ट्राई करेंगे उसको समझने और समझाने का। लेकिन मेरा आशा रहेगा कि आप लोग, मेरा प्रश्न ये रहता है कि आप लोग कंपटीशन में ना आए, क्योंकि कंपटीशन इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप compete कर नहीं पाओगे, ये बहुत कम बच्चे का सिलेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्विस नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट का, आइए, लेकिन उसके भरोसे बैठ जाते हैं आप लोग 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, तो ये बुरा लगता है यार। अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम इन एग्ज़ाम के लिए देना मुझे लगता है प्रोडक्टिव तो नहीं है। आउटकम फेयर बोलता है ना कि नहीं आ रहा है, तो फेयर प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा है, आउटकम सही नहीं है। बाकी अगर कोई बच्चा कंपटीशन ही करना चाहता है तो आप कुछ आप कीजिए, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि वाइड वैरायटी, बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बड़ा दुनिया है, आप इसमें अच्छा कीजिए। हाँ, मैंने एक और चीज़ छोड़ दिया, पॉलिटिक्स छोड़ दिया। आप अच्छे हैं, इस सोसाइटी को और एक लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आप अच्छे थिंकिंग रखते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। तो आप अपना राय ज़रूर बताइएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ आपको लगे कि इस चीज़ को डिस्कस किया जाना चाहिए, अब मुझे लगा तो ट्रूथफुल है और फ्रूटफुल है, तो ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।